तो लगेगा कि कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, कोई बात ना हो गई हो, कुछ भी होगा वो बुरा ही विचार आएगा, अच्छा विचार नहीं आएगा मन में। और मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं ऐसा सोचूं, बट मैं रोक नहीं पाती अपने आप को। ये लोग मेडिटेशन जो है उनको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिन लोगों को घबराहट। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद भी कोशिश करता हूँ उसको करने की। इंसान जो है वो अपने आप को इवैल्यूएट ही करता रहता है, एक के बाद दूसरी बात, मैंने क्या किया और दूसरों ने क्या बोला, उनको क्या नहीं बोलना चाहिए था और मुझे क्या बोलना चाहिए था। ये कश्मकश जो है इंसान के मन में चलती रहती है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक लेडी की जो मेरे क्लिनिक पे आई, जिनकी उम्र लगभग 35 साल की थी। और उन्होंने मुझसे शिकायत की कि डॉक्टर साहब मेरे ना सर में बहुत दर्द रहता है, और आधे सर में दर्द रहता है और उल्टी का मन करता है, और दर्द जो है वो 2 या 3 दिन तक रहता है और मेरी माहवारी के टाइम में बढ़ जाता है। तो इन शॉर्ट उनको माइग्रेन था। बट उनके बात करने के अंदाज से लगा मुझे कि वो काफ़ी चिंता करती हैं। तो मैंने उनसे पूछा आपका नेचर कैसा है, तो उन्होंने बताया कि मैं ना सेंसिटिव हूँ काफ़ी नेचर से। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरी दरानी भी है, जेठानी भी है। तो अगर हमारी सास हम में कोई फ़र्क करती है या उनकी तारीफ़ ज़्यादा करती है तो ना मुझे बहुत जलन सी महसूस होती है, और वो बात ना मेरे दिमाग में घर कर जाती है। तो मैंने कहा फिर क्या होता है? कहती है जब मैं रात को सोने भी जाती हूँ ना बिस्तर पे, तो दिमाग फिल्म की तरह मेरे माइंड में चलती रहती है कि उन्होंने तब ये कहा, मुझे ये कह देना चाहिए था, उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तो मैंने कहा मान लीजिए आपके साथ वो बात हो भी गई, तो कितने दिन तक वो चलती है? कहती हाँ 1-2 दिन तक चलती है, फिर मैं भूल जाती हूँ। मैंने कहा उसके बाद जो है वो आपका दिमाग शांत हो जाता है या कोई नई बात को पकड़ लेता है? कहती हाँ डॉक्टर साहब ऐसा ही होता है कि उसके बाद मैं सोचने लग जाती हूँ कि जो मेरा भाई है वो उतना पैसा नहीं कमाता और माँ बाप का उतना ख्याल नहीं रखता, उसकी फैमिली का क्या होगा। फिर मुझे चिंता होने लग जाती है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में ढंग से ध्यान से नहीं पढ़ते। फिर मेरे पति भी मुझे समझाते हैं कि तू शांत क्यों नहीं रहती, इतना सोचती क्यों रहती है, जो चल रहा है उसे चलने दे, थोड़ा सा इग्नोर कर। बट मैं ना इग्नोर नहीं कर पाती, और इसकी वजह से ना मेरे स्वभाव भी बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं उनसे भी लड़ पड़ती हूँ, जबकि वो मेरी सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं। फिर मेरे शरीर में भी ना एक तनाव सा रहता है, कभी सर में दर्द रहता है, कभी टांगों या हाथों में वीकनेस ही रहती है। उसकी वजह से मेरे को कई बार रात को ढंग से नींद भी नहीं आती अगर मेरी सोच ज़्यादा आने लगती है, और घबराहट सी रहती है। एक अंदर से ना रेस्टलेसनेस जिसको कहेंगे, बेचैनी सी रहती है कि जैसे टिक के ना बैठ पाना। और उसके बाद अगर मान लीजिए पति देव लेट हो गए तो लगेगा कि कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, कोई बात ना हो गई हो, कुछ भी होगा वो बुरा ही विचार आएगा, अच्छा विचार नहीं आएगा मन में कि कुछ अच्छा सोच लूँ मैं। और मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं ऐसा सोचूं, बट मैं रोक नहीं पाती अपने आप को। और इसकी जब ये सोच ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से मुझे सर दर्द होने लगता है। तो मैंने उनको समझाया कि अगर आप ठीक से समझे ना, तो एक्चुअली जो आपको माइग्रेन हो रहा है वो चिंता की वजह से ट्रिगर हो रहा है। अगर हम माइग्रेन का तो इलाज करेंगे ही आपका, लेकिन माइग्रेन के बजाय अगर हम आपको आपकी घबराहट का सोल्यूशन दे दें तो उसके लिए आप रेडी हैं? तो हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। तो उनको दोस्तों जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर था। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, डे टू डे वरीज होती हैं और वो एक्सेसिव और एग्जैजरेटेड होती हैं। मतलब छोटी मोटी बातों पे ही जो है वो परेशानी हो रही है, जिस पे किसी को भी हो सकती है कि ठीक से पानी नल में आया कि नहीं, आज मेड आएगी कि नहीं आएगी। अगर कोई ऑफिस में काम करता है तो बॉस ने मुझे बुला लिया तो मैं ठीक से प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा कि नहीं, और अगर मैंने प्रेजेंटेशन दे दी तो बॉस को ठीक लगेगी कि नहीं, मेरे कलीग्स क्या बोलेंगे। तो बेसिकली इंसान जो है वो अपने आप को इवैल्यूएट ही करता रहता है, एक के बाद दूसरी बात, मैंने क्या किया और दूसरों ने क्या बोला, उनको क्या नहीं बोलना चाहिए था और मुझे क्या बोलना चाहिए था। ये कश्मकश जो है इंसान के मन में चलती रहती है। जब इतनी कश्मकश चलेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ठीक से नींद नहीं आएगी, रात को भी फिल्म चल रही है, नींद नहीं आएगी तो थकावट कमज़ोरी होगी, थकावट कमज़ोरी होगी तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो फटीक होगी, नहीं सॉरी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो जो है वो घबराहट होगी कि काम ढंग से हो नहीं पा रहा। और ये सारे के सारे जो लक्षण हैं अगर 6 महीने से ज़्यादा रहते हैं तो हम इसको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है ये काफ़ी कॉमन है। ये औरतों में मर्दों के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा होता है, लगभग 1 से 2% लोगों में होता ही है। और इसका इलाज जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, साइकेट्रिस्ट भी करते हैं। उसमें सिंपल भाषा में बोले तो काउंसलिंग, या और भी सिंपल बोले तो टॉकिंग थेरेपी होगी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होगी, जिसमें आपको समझाया जाएगा कि इस तरह से सोचने से क्या नुकसान हो रहा है, कैसे वो ट्रिगर हुआ, कैसे आप उसको रोक सकते हैं। या फिर आप साइकेट्रिस्ट से मिलेंगे तो वो आपको दवा देंगे ताकि जब आपको ज़्यादा बेचैनी है, घबराहट होती है, नींद ना आए या ऐसी चिंता आपके मन में आए नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, अगर आप इस केस के बारे में जानना चाहेंगे, जब मैंने उनका जीएडी का इलाज किया तो उनकी सर दर्द खत्म ही होगी, उनको माइग्रेन की दवा लेनी ही नहीं पड़ी। तो मैंने काफ़ी ऐसे पेशेंट देखे हैं जो प्रॉब्लम तो सर दर्द की लेके आते हैं या कोई और, बट एक्चुअली उनको चिंता करने की बीमारी होती है। वो चिंता कह लीजिए, चिंतन ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से उनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, थकावट होती है।
कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, अपना थायराइड टेस्ट कराते हैं, अपने शुगर टेस्ट कराते हैं, और करा भी लेना चाहिए। अगर आप 30-40 साल की उम्र में हैं तो आपको एक बार अपना ब्लड टेस्ट होल बॉडी करा भी लेना चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि कोई इशू तो नहीं है, बाद में हेल्प हो जाएगी। बट अगर वो सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और आपकी वो माइग्रेन नहीं सेटल हो रही है, आपकी चिंताएं नहीं सेटल हो रही हैं, तो हो सकता है कि आपको चिंतन करने की बीमारी है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लोग मेडिटेशन जो है उनको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों को घबराहट, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद भी कोशिश करता हूँ उसको करने की, तो मेडिटेशन जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट जिन लोगों को घबराहट होती है वो मेडिटेट भी नहीं कर पाते, उसमें भी दिमाग जो है इधर से उधर जाता रहता है। तो एक बार जब वो इलाज करा लेते हैं और वो कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, फिर वो मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे हो सकता है कि उनकी घबराहट बिल्कुल ही ठीक हो जाए और आने वाले समय में उन्हें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।